है और फिर शुरू हो जाती है सियासत की जंग। सरकार अपनी, विधायक अपने, सांसद अपने, फिर भी जिम्मेदार कौन? क्या ये सिर्फ एक खराब निर्माण है या इसके पीछे है कोई बड़ा खेल? नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बीच में पिस रही है लोनी की जनता। सड़क से शुरू हुआ विवाद अब पहुंच चुका है भ्रष्टाचार, साजिश और सिस्टम पर सवाल तक। आखिर सच्चाई क्या है और 2027 से पहले ये विवाद क्या बड़ा राजनीतिक नुकसान बन सकता है? जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। पिछले 4 से 5 दिनों में ये देखा जा रहा है लोनी में राजनीति किस तरह गिर रही है और यह गिरती हुई राजनीति कहीं लोनी में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ना कर दे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी में अपना मजाक बनवा रही है। आखिर यह मजाक कैसे बन रहा है, आज दर्शकों को यह जानकारी देते हैं। कुछ दिन पूर्व एक सड़क का निर्माण हुआ था। आरसीसी की यह सड़क थी। किसी वजह से निर्माण के कुछ दिन बाद सड़क अपने स्थान से उखड़ गई। इसको लेकर अब शुरू होती है राजनीति। सबसे पहले इस सड़क पर ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष परमिंदर जांगड़ा पहुंचते हैं। उनके द्वारा अधिकारी और नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं। आप भाजपा के नेता हैं, कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है तो आपस में सामंजस्य बिठाकर आपको फैसले करने थे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लोनी से भाजपा के विधायक है, गाजियाबाद से भाजपा के ही सांसद हैं। कोई भी आरोप अगर लगेगा तो दामन पर दाग सरकार के लगेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगेगा। लेकिन शायद केवल लोनी की राजनीति के चलते कोई भी नेता इस भावना को नहीं समझ पा रहा। सबसे पहले हम वह वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा इस सड़क पर पहुंचते हैं और सोशल मीडिया पर अपने बयान देते हैं और यहीं से शुरू होता है राजनीति का दौर। सबसे पहले सोशल मीडिया पर दिए गए डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा के बयान को हम दिखाते हैं। पुलिया बनी थी तो धड़ाम से निकली। तुम लोग को कहना है कि गैस चैम्बर तो देखा ना गैस का लगातार। हाँ भाई, तो इसके कारण से आया। हाँ, ये तो बात आपको लगती है। हाँ, मगर इतना शानदार रोड बनाने का दावा कल हमारे नेता ने। हाँ, छूट जाना। हाँ, ये हम टेक्निकल लोग तो नहीं है। हाँ, मगर अभी एक कोई पीडब्ल्यूडी के यहाँ अधिकारी आए थे। हाँ, उनका कहना है कि किसी ने यहाँ कहते हैं खुदाई करने का इसका काम। हाँ, ये भी आज से पता लगता है। हाँ, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बरबरा से गिरी है। हाँ, तो इसमें मटेरियल की कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इसको कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? हाँ, ये जांच का विषय है। इस सड़क को जिसे बने हुए मात्र कुछ दिन हुए थे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, परोक्ष रूप से आरोप लगाए जाते हैं। अगले दिन इसी सड़क पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, वह भी आरोप लगाते हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया दर्शकों को, उनका वह बयान भी दिखाते हैं। लोग कहते थे कि दिल्ली सहारनपुर रोड को तोड़ा नहीं गया, इसका नाला बंद नहीं किया गया। भैया दिल्ली सहारनपुर को बोलते थे ना तोड़ा नहीं है, नाला बंद किया, पूरा जगह पूरी डूब गया था। 8 दिन तक जब हम गए जब घुमा था लॉनी पता है। अब ये रोड जो है पूरी लॉनी के लोगों से मेरा कहना है जोड़ के, लॉनी के जितने भी लोग हैं, आप मालिक हैं, आप खुद दौरा करिए कि शानदार सड़क बन रही है, इतना लेयर चल रही है। यहाँ तुम उठा के रोड को फाड़ोगे, उसमें पाइपलाइन डाल दोगे और पानी यहाँ से बंद कर दिया। ये अधिकारी घूम रहे हैं, ये बाकी जगह तो नहीं हुआ। ये महानुभाव जो हैं लॉनी के मालिक हैं, ये नगर पालिका के मालिक हैं, इनके ऑफिस के जस्ट सामने हुआ है, इनके ऑफिस के सामने हुआ है। इनके देखें और एजेंसी जांच करेंगे। ये जेई साहब सारे अधिकारियों को हमने बुलाया है। गुणवत्ता अधिकारी चेक नहीं करेंगे, लॉनी की जनता चेक करेगी। पूरे रोड पे लोग चल रहे हैं, इतना बढ़िया रोड बन रहा है, इसको उखाड़ा किसने? इसमें FIR के लिए हमने कहा अधिकारियों से कि रात में इसमें देकर पाइप अंदर रोड देकर के उखाड़ा गया। FSCC उखड़ता है दुनिया में। षड्यंत्र के तहत सड़क तोड़ी गई। यहाँ पर PWD विभाग के एक अधिकारी की कार्यशैली संदिग्ध देखी जाती है। सबसे पहले हम दिखाते हैं उसे अधिकारी ने क्या कहा। देखिए, ये जो रोड है माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से जो सैंक्शन हुआ था
और इस पर काम जो गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। माननीय विधायक जी ने इस पर निरीक्षण भी किया है। पूरी रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन कुछ टुकड़ा जिसमें ये दिक्कत है, तो ये जो पता चला है स्थानीय लोगों से, वो ये पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने इसको तोड़ा है। तो इसके खिलाफ जो है जांच की बात है, तो उसके लिए जो जांच की कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब गैस का कोई मामला बताया जा रहा है, गैस के कारण होता है, तो क्या लगता है गैस के कारण टूट सकता है रोड? नहीं, गैस के कारण तो नहीं टूट सकता है। एक्चुअली यहाँ पे ना जैसे पाइप डाला गया है, तो उसमें जो अज्ञात लोगों ने पाइप डाला था, तो पाइप चूंकि डाला तो गुणवत्तापूर्ण डाला था, तो बाद में पता चला कि वो एक कारण ये भी हो सकता है, पाइप जो डाला था जो अनौपचारिक रूप से, जिसकी वजह से जो ये जो होती है, इसकी जांच का विषय है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR ठेकेदारों द्वारा करा दी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है, अगर सड़क षड्यंत्र के तहत तोड़ी गई तो उसकी जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और कार्रवाई इतनी सख्त हो, आने वाले समय में ऐसा षड्यंत्र कोई ना कर सके। परंतु अगर सड़क कमजोर निर्माण के तहत टूटी है, तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों को वापस लेते हुए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। लेकिन टूटी सड़क पर राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो शुरुआत ही, आगे बहुत कुछ बाकी है। दर्शकों को याद होगा, लोनी में कुछ दिन पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। काफी बवाल हुआ, प्रशासन का सकारात्मक रूप रहा। हालांकि कुछ लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन लोनी शांत थी, क्योंकि सभी जानते थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कुछ गलत नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों का भरोसा कायम रखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रथम को वहां स्थापित कराया। किसी की राजनीति वहां पर नहीं चलने दी गई। परंतु 2 से 3 दिन बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का बयान आता है। क्या है वह बयान? सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है, नीचता की है और बिना साजिश के नहीं हो सकता। ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, NSA के तहत कार्रवाई कराएंगे और जो फरार हैं उनका एनकाउंटर हो। हम सरकार से बात करेंगे, बात करके हम लोग आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जितने भी बाबा साहब के स्थान थे सुंदर करने के लिए बड़ा बजट जारी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के 5 स्थानों को तीर्थ बनाया। ये कहीं ना कहीं जिसने भी किया है वो बहुत घृणित और नीच व्यक्ति है, और जिसकी भी साजिश है, साजिशकर्ताओं पर तो ऐसी कार्रवाई होगी तो पीढ़ियां याद करेंगी, बचेगा नहीं कोई। इससे ज्यादा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। ये प्रदेश का देश के माहौल को बिगाड़ने की जिसने भी साजिश की है, ये कोई आतंकवादी साजिश से कम नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिमा बाबा साहब की बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले हर समाज से थे, लेकिन अपराधी का कोई समझ नहीं होता। अपराधी ना ही दलित होता है, ना ही ब्राह्मण होता है, ना ही गुर्जर होता है, ना ही ठाकुर होता है, बनिया भी नहीं होता। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। उसे किसी भी समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए देश में मुख्य स्थान दिया गया। बाबा साहब ने भी समाज को बहुत कुछ दिया, एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। शिक्षा क्षेत्र में भी उनके कार्य को भुला नहीं जा सकता। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें भुला दिया, परंतु बीजेपी द्वारा सत्ता संभालते ही बाबा साहब के 5 स्थान को संवारने का कार्य किया, कोई नहीं भूल सकता। लेकिन बाबा साहब के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आपका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, कुछ काफी अच्छा रहा, कुछ आपके विवादित बयान अगर हटा दिए जाएं, तो जो लोनी के लिए आपने किया है वह कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। आपके कार्य की लोनी तारीफ करती है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो वहां पर विरोध भी होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से ऊपर जनहित होता है। जनता ने आपको चुना, आपने अपनी देवकुल जनता के लिए लोनी को एक नया रूप दिया, लेकिन कुछ बयान आप आवेश में दे देते हैं। ऐसा ही एक बयान आपका जिसमें आपने कहा है DLF में कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो रहे हैं। इस बयान पर हम सवाल खड़ा करते हैं, ये हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं आया हो। तो पूरी लोनी का सीवर डल रहे हैं, DLF SLF में जो रोड है उनका काम चल रहा है, बहुत काम हो रहा है लोनी में। बताइए 150 करोड़ के तो केवल ब्रिज पास करा दिए हमने हिंडन पे। लोग बात कर रहे हैं, ITI बता रहे कहाँ चल रही है, मैं गया था अभी। परंतु DLF SF में जो नाले निर्माण का कार्य हो रहा है वह गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा। सारी जानकारी एक पत्रकार होने के नाते
हमने जुटाई MM रोड पर नाले निर्माण के दौरान नल की दीवार लगभग 60 मीटर तक गिर गई। ये कमजोर निर्माण का ही परिणाम था। 3 दिन दीवार नहीं चल पाई। नालों में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए जब हमने ये जानकारी लोगों को दी तो पार्टी के ही एक पदाधिकारी द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर हमें खरीदने की कोशिश की। इसका तो अब मानक को तो अपनाओ, मानक ही नहीं अपना रहे हो आप लोग तो नाले में। पानी इतना क्या, वो तो हम सर केमिकल डलवाता हूँ। नहीं केमिकल, फिर भी केमिकल पानी का तो कोई तोड़ है ही नहीं। बेस तो जो बेस आप डाल रहे हैं नीचे वो तो कामयाब है ही नहीं आपका। 2 घंटे बाद आप उसको खोल सकते हैं। अरे भाई साहब मैंने तो वो आपकी दीवार ढही, मैंने वो भी देखी। आपने इस पर जो सरिया बांध रहे हो, बेस की जो सरिया बना रखे हैं, इनकी पे आपकी वो है पर क्या 6 इंची पे बंध रही है सरिया? लेबर है 19-20 है। 19-20 मैं इंची टिप के दिखा दूंगा, एक 1.5 फुट की। 1.5 फुट की आप वो सिंगल जाल है। जैसे आज ये सिंगल जाल हो रहा है, अभी डबल जाल करेंगे। अब सिंगल जाल पे आप नहीं, सिंगल जाल पे सभी जगह 1.5 फुट होनी चाहिए ना। फिर कहीं पर 6 इंची भी है, कहीं पर 1.5 फुट भी है। अभी आप जाकर देखोगे सेम हो जाएगा। अभी डबल होगा तो 6 इंची जाल। नहीं, मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ जो आप सिंगल जाल की बात कह रहे हैं ना। हाँ वो पहले सिंगल होता। भाई साहब मशीन पीछे से मशीन चल रही है, आप कह रहे हो कि सिंगल जाल का। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं DM से आदेश लूंगा। मैं तो यार मैं उसको वो करता ही नहीं। हाँ हमारे पास जहाँ आपकी लोकेशन पे, वहाँ लोकेशन पे चले जहाँ साहब। अरे यार ये काम मैं नहीं करता। ना ये आप जो कह रहे हो ना, मैं DM से जवाब लूंगा और आज ही लूंगा जवाब, ठीक है। इसके सबूत भी हमने दिखाए, परंतु नहीं, उसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। ना ही संगठन ने उसे पदाधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। यह हमारे ऊपर आपका ही प्रभाव था कि हम बिके नहीं, और आप जब आदेश करेंगे सारे सबूत दिखा दिए जाएंगे। किस तरह फोन कर हमें वहां पर बुलाया गया और उसे व्यक्ति को किसने फोन किया जिसने आकर हमें रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की। अब आपके ही एक बयान पर फिर सवाल खड़ा करते हैं। जो अर्जी फर्जी पत्रकार बन के इधर की खबर चला रहे हैं, उन्हीं के लिए लोगों ने मुझे वोट दी है, उन्हीं के लिए चौकीदार बनाया है, उन्हीं के लिए कलम की ताकत दी है। एक व्यक्ति बता दे मैंने जेल भिजवाया हो जो आडंबर करते हो, लेकिन तुमने षड्यंत्र कर करके ना कोई दलित सौदा, ना पिछड़ा, ना अगड़ा। हजारों उदाहरण है। मैंने अन्याय होने से रोका कॉलोनी में। आपने कहा फर्जी पत्रकार, हम भी मानते हैं इस प्रोफेशन में कुछ गलत लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे लोग पर आप नाम लेकर बार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। साफ रूप से जो पत्रकारिता कर रहे हैं वह आपके समर्थन में खड़े होंगे, लेकिन कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ हो जो गलत कर रहा है। लोन की समस्याओं को लेकर, जन जन की आवाज को लेकर अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है तो उसे निशाना न बनाया जाए। अब फिर एक सवाल पर आते हैं। पवित्र भूमि पे जहाँ बिल्कुल जातिवाद नहीं है, कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, इस भूमि पे दोबारा हमारा जन्म हो, मनुष्य के जन्म में हम लोग जन्म लें। और मेरा एक बात के साथ हाथ जोड़ते हुए कि एक रोटी गाय की जरूर दें, बाद की रोटी कुत्ते की निकालें और पानी को बचाएं। सभी बहनों से निवेदन है, जिनके यहाँ पानी ज़्यादा बहता है या टूटी से पानी बहता है तो उनके यहाँ धन नहीं रुकता, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को पानी का रूप माना गया है। लोग कहते हैं पानी को पैसे को पानी की तरह बहारें, तो पानी बचाएं और कोशिश करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बन सकता है, पानी का कोई मोल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अमूल्य खजाना पानी का है, जमुना मैया के आशीर्वाद से। तो पानी को जरूर बचाएं सभी बहनें। और देहात के लोगों से निवेदन है कि एक गाय जरूर पालें, देसी गाय पालें, दोगली नहीं, तो घर हमारा एकदम स्वर्ग बन जाएगा, गोकुल बन जाएगा, रामराज आ जाएगा। और इन भ्रष्टाचारियों और जो ये आपने कहा पानी को बचाना चाहिए, जल ही जीवन है। सभी जानते हैं देश के प्रधानमंत्री भी जल बचाने को लेकर काफी प्रोजेक्ट पर कार्य करा रहे हैं। आप प्रतिदिन विधानसभा का निर्माण करते हैं, आपकी विधानसभा में भी रिकॉर्ड तोड़ जल दोहन हो रहा है। संज्ञान में आपका भी है, लेकिन इस क्षेत्र में आप कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। आपकी विधानसभा में सैकड़ों गाड़ी धोने के प्लांट लगे हुए हैं। इन सभी वॉशिंग प्लांट को किसी भी विभाग की अनुमति नहीं है। संबंधित विभागों के अधिकारियों से लेन देन करते हुए इन सभी अवैध प्लांट को संचालित किया जा रहा है। जिस तरह आपके प्रयास से हड्डी मिल बंद हो चुकी है, ऐसे ही सभी चाहते हैं ये अवैध वॉशिंग प्लांट पूर्ण रूप से बंद हो
एक बड़ी समस्या और भी आपकी विधानसभा में है, वह है ओयो होटल। आपने पहले भी इन होटल के खिलाफ काफी प्रयास किए हैं बंद कराने के, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। लोनी में लगातार ओयो होटल की संख्या बढ़ रही है। इस पर भी आप सार्थक प्रयास करें और माहौल गंदा करने वाले इन होटल को बंद करने का प्रयास करें। हमने पहले भी लिखा है, आपका कार्यकाल में जो आपकी विधानसभा को मिला है वह कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। एक और बड़ी समस्या लोनी के स्थानीय परिवारों को है, वह समस्या है एलपीजी गैस के। एलपीजी गैस को लेकर एक बड़ा माफिया आपकी विधानसभा में सक्रिय है, जो आपकी देवतुल्य जनता को 14 किलो गैस की जगह 11 किलो 12 किलो गैस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं। इस माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने का प्रयास करें, जिससे आपकी विधानसभा की देवकुल जनता को भरी हुई गैस के पूरे सिलेंडर प्राप्त हो। ओयो होटल माफिया पर कार्रवाई हो, अवैध रूप से गाड़ी वॉशिंग प्लांट और आरओ प्लांट चलाने वालों पर कार्रवाई हो, गैस माफिया पर कार्रवाई हो। और सभी जानते हैं आप प्रयास करेंगे तो जिस तरह से लोनी में हड्डी मिल बंद हो गई, ये सभी माफिया अपना कारोबार बंद कर आपकी विधानसभा से कहीं